यीशु ने महिमा को नीचे लाने के लिए 40 दिन और 40 रात उपवास किया। एलियाह ने महिमा को नीचे लाने के लिए 40 दिन और 40 रात उपवास किया। मूसा ने महिमा को नीचे लाने के लिए 40 दिन उपवास किया। यदि यही कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, माइकल रो को कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। वह अनसुना था। 2008, 2009, 2010 के आसपास किसी ने उसके बारे में नहीं सुना। अज्ञात मात्रा 2011 किसी ने उसके बारे में नहीं सुना है। 2012 किसी ने उसके बारे में नहीं सुना है। तब उसने तब तक रुकने का फैसला किया। उसने उपवास शुरू किया और वह उपवास 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 5 साल तक चला। रात में एक बार भोजन करना। और अगर आप अभी उसका शेड्यूल देखेंगे तो आप उसे जिम्बाब्वे जाते हुए, अमेरिका जाते हुए, ओनिच्छा जाते हुए, ओनिच्छा खत्म करते हुए, लंदन वापस आते हुए, लंदन से अब्बा के लिए वापस आते हुए देखेंगे। वह हर जगह है क्योंकि उसने धर्मग्रंथ की बात मानने का फैसला किया। उसने वही करने का फैसला किया जो भगवान कहते हैं और धर्मग्रंथ कहता है, रुको। जॉनसन सुलेमान। हाँ, उसके आसपास बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उस शान को आगे बढ़ाएगा जिसके खिलाफ सवाल न हो। जिस पल आप कुछ उठाते हैं, पूरी मुसीबत आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। हर इल्ज़ाम आपके खिलाफ आएगा। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब किसी ने उसके बारे में नहीं सुना, कोई उसे नहीं जानता था। फिर उसने रुकने का फैसला किया। वह 1999 था, कोई उसे नहीं जानता था। 1999 में वह 1 साल तक रुका रहा। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक, हर रात 5 घंटे बिना रुके प्रार्थना। 365 दिन रुका रहा। और फिर आप दिन में कुछ घंटे सोते हैं। आपको लगता है कि यह आसान है। जाओ और 1 हफ्ते के लिए इसे आजमाओ। क्योंकि हम में से कई लोग, हम सिर्फ जनरलों के बारे में बात करना और उनकी बुराई करना जानते हैं और उन्हें भड़काना, लेकिन आप 1/4 भी नहीं जा सकते। लेकिन एक पीढ़ी है जिसे भगवान अब ढूंढ रहे हैं। जो लोग इंतजार करेंगे और 1 साल रुकने के बाद भी उन्हें वह नहीं मिला जो वह ढूंढ रहे थे, तो दूसरे साल उन्होंने उपवास के साथ इंतजार करना जोड़ा। और पूरे 1 साल तक वह दिन में सिर्फ एक बार देर रात खाना खाते हैं, साथ ही रात में जागरण करते हैं। और फिर भी उन्हें वह नहीं मिला जो वह ढूंढ रहे थे। तो तीसरे साल उन्होंने 1 साल रात का जागरण और 1 साल का उपवास जोड़ा। और फिर 1 साल तक हर दिन बाइबल के 32 चैप्टर पढ़ना। इसी से उन पर कृपा आए कि अगर वह सभा में जाते हैं तो आप लोगों को वैसे भी कलाबाजी करते हुए देखते हैं, क्योंकि वह निशाने पर आ गए हैं। इंतज़ार करो। और इसलिए शुरुआती चर्च अंदर गया। उन्हें नहीं पता था कि प्रार्थना कब खत्म होगी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। आज मैं जो हमारे साथ शेयर कर रहा हूँ, एक समय आएगा जब मैं लोगों को रुकने के लिए कहूँगा। कोई तय प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि किसी ने भी अपनी पीढ़ी के लिए कृपा तब तक नहीं की जब तक उन्होंने प्रार्थना नहीं की। पेंटेकोस्ट एक घटना थी, लेकिन यह एक घटना से कहीं ज्यादा थी। 120 पुरुष और महिलाएं वहां स्वर पर बमबारी कर रहे थे, लगातार 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 लगातार। उन्हें नहीं पता था कि क्या होगा और कब होगा, लेकिन 10वें दिन ये हुआ। स्वर्ग खुल गया, महिमा नीचे आए, आग की फटी हुई जीभें उन पर बैठ गईं। वे उस जगह से बाहर आए और एक संदेश, 3000 आत्माएं उसी समय बदल गईं। सुंदर गेट पर गए, उसे उठाया जो 40 सालों से अपाहिज था। 5000 और जुड़ गए। और यह खबर तब तक वायरल होती रही जब तक कि वे हर जगह से इंसानों को इकट्ठा नहीं कर रहे थे। और सिर्फ परछाई, हाथ नहीं रखना, प्रार्थना नहीं, सिर्फ परछाई ही शैतानों को भगा रही थी और बीमारों को ठीक कर रही थी। क्योंकि आदमी और औरतें, ध्यान रहे, आम आदमी, मछुआरे, अनपढ़ आदमी, लेकिन उन्होंने कीमत चुकाई, वे स्टैंडर्ड पर खरे उतरे। तब तक इंतजार करो। और फिर लगभग 1400, 1500 साल का समय था जिसे हम अंधकार युग कहते हैं, जब भगवान को धरती पर कहीं भी ऐसे लोगों का कोई ग्रुप नहीं मिला जो तब तक इंतजार करने के लिए तैयार हो। तो पूरी धरती पर अंधेरा छा गया। और 1500 साल बाद एक आदमी सामने आया, जिसने तब तक इंतजार करने के लिए नौजवानों का एक ग्रुप बनाया। उसका नाम जॉन वेस्ली था। जॉन वेस्ली ने 5 नौजवानों को इकट्ठा किया। गला साफ करता है, उसने उन्हें होली क्लब कहा। खुद चार्ल्स वेस्ली, जॉर्ज विटफील्ड, जॉन फ्लेचर, उनमें से 5। उन्होंने कहा, आइए हम हर बुधवार और हर शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक उपवास रखकर प्रार्थना करें। इसके अलावा हफ्ते में 2 दिन शाम 6 बजे को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक उपवास रखकर प्रार्थना करें। इसके अलावा हफ्ते में 2 दिन शाम 6 बजे से शाम 6 बजे तक उपवास रखें। हम सभी सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच उठकर भगवान को 3 घंटे देंगे। क्या आपको लगता है कि यह आसान है? जाओ और कल सुबह कोशिश करो। जाओ और कोशिश करो कि सुबह 4 बजे उठकर लगातार 3 घंटे प्रार्थना करो। 5 नौजवानों ने यही किया। उन्होंने कहा, इसके अलावा हर शुक्रवार को हम सब पूरी रात जागकर प्रार्थना करेंगे।
और हम समर्पण के इस पहलू पर तब तक चलते रहेंगे जब तक। अरे, वे 1 साल तक इसी पर टिके रहे, कुछ नहीं हुआ। 1 साल, 6 महीने, कुछ नहीं हुआ। 2 साल, कुछ नहीं हुआ। 2 साल बाद, पांचों की संख्या 70 हो गई। और यहाँ आपके पास 70 आदमी हैं जो हर हफ्ते 2 दिन, हर शुक्रवार को रात भर उपवास रखते हैं, हर सुबह 3 घंटे। और जैसे जैसे वे करते रहे, एक रात शुक्रवार की आधी रात को प्रेरितों के काम में जो हुआ था वह वहाँ हुआ। स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर की महिमा नीचे आई। वे सभी शक्ति के अधीन मारे गए। मारे जाने की यह बात पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वे सभी शक्ति के अधीन थे। असल में वे लगभग 3 घंटे तक शक्ति के अधीन थे। जब वे उठे तो उन्होंने एक भजन गाया और उन्होंने रविवार की सुबह एक साथ चर्च जाने का फैसला किया। और जैसे ही वे चर्च में दाखिल हुए, वे इतना भारी ले जा रहे थे कि पूरे चर्च में पेरिशियन कलाबाजी कर रहे थे। 17वीं सदी, और पेरिश प्रीस्ट ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि ये जवान लड़के कहाँ गए हैं, लेकिन ये भगवान नहीं है, ये शैतानी है, ये शैतानी है। और उसने उन सभी को निकाल दिया और वे जवान लड़के वह जगह छोड़कर चले गए। एंग्लिकन चर्च से निकाले जाने के बाद जॉन ने मेथोडिस्ट नाम से अपना चर्च शुरू किया और एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स की तरह रिवाइवल की आग भड़की। ये पूरे यूरोप में, पूरे इंग्लैंड में, पूरे इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में फैल गई। और फिर जॉर्ज विटफील्ड नाम के एक और आदमी ने जॉन वेस्ली और जॉर्ज विटफील्ड को मैसेज भेजा, प्लीज़ क्या आप यहाँ आ सकते हैं। और जॉर्ज विटफील्ड जोनाथन एडवर्ड्स के पास गए और जोनाथन एडवर्ड्स ने कहा, मैं वो चीज़ देखना चाहता हूँ जो यूरोप में, इंग्लैंड में, यहाँ हुई थी। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको अपने घरों के सभी परिवारों को प्रेयर हाउस में बदलना होगा। उन सभी को भगवान की मर्जी के लिए प्रेयर करने दें। आपको तब तक फास्ट और प्रेयर करना शुरू करना होगा जब तक आसमान रास्ता न दे दे। और वही हुआ, जब तक एक दिन जोनाथन एडवर्ड्स ने अपने लगभग 12 पेरिशियन के ग्रुप के साथ 3 दिन का फास्ट करने का फैसला नहीं किया और वे रविवार सुबह एक चर्च में आकर प्रीच करने लगे। जोनाथन एडवर्ड्स एक ऐसा आदमी था जो शॉर्ट साइटेड था। उस खास सुबह उसने जो मैसेज प्रीच किया वह रिवाइवल था जिसे फर्स्ट ग्रेट अवेकनिंग कहा जाता है, जो पूरे अमेरिका में फैल गया था। वह बहुत शॉर्ट साइटेड था। वह पढ़ता है कि वह बिना नोट्स के मेरी तरह प्रीच नहीं करता। वह प्रीच करता है और वह वर्ड टू वर्ड पढ़ता है। अगर मैं कोशिश करूंगा तो तुम लोग सो जाओगे, लेकिन इसके साथ ही भगवान की पावर उस चर्च पर पड़ती है। हर कोई भगवान को पुकार रहा था। लोग पकड़े हुए थे चर्च के पिलर, क्योंकि वे सचमुच खुद को नरक में जाते हुए देख रहे थे। संडे मॉर्निंग सर्विस पूरी रात चलती रही। लोग रो रहे थे, कोई नहीं गया, बल्कि उस चर्च में भगवान का काम कम्युनिटी में फैल गया और आप पूरी कम्युनिटी में लोगों को रोते हुए सुन रहे हैं, भगवान से गुहार लगा रहे हैं, जब तक वह काम उस कम्युनिटी से अगली कम्युनिटी में नहीं चला गया। फिर अगली कम्युनिटी में, जब तक कि पूरे अमेरिका नेशन ने पछतावे के साथ बैप्टाइज नहीं कर लिया। लोग रोते हैं। इसे फर्स्ट ग्रेट अवेकनिंग कहते हैं, जहां भगवान ने एक आदमी, जॉन वेस्ली का इस्तेमाल किया ताकि लोग ये समझ सकें कि अगर आप हमेशा की तरह चर्च नहीं चाहते, अगर आप ये काम जारी नहीं रखना चाहते जो हम कर रहे हैं, तो आपको इसे तब तक रुककर बदलना होगा। और पूरा इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स प्लस अमेरिका, इन देशों के हर एक चर्च में जिनका मैंने जिक्र किया है, अटेंडेंस 3 गुना बढ़ गई। और जॉन वेस्ली के बाद ऐसा लगता है कि फिर कोई नहीं है, लोगों का कोई ग्रुप नहीं है जो इंतज़ार करने को तैयार है, क्योंकि इंतज़ार करना बहुत मुश्किल काम है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है इंतज़ार करने के लिए लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा करना। और इसलिए लगभग 150 साल तक धरती पर भगवान का कोई काम नहीं हुआ जब तक कि इवान रॉबर्ट्स नाम का एक और जवान आदमी नहीं आया जिसने अपने देश में नई जान आने के लिए 13 साल तक उपवास और प्रार्थना की। और स्वर्ग बंद हो गया और 13 साल तक बिना जवाब के प्रार्थना करने के बाद उस पर बोझ इतना भारी हो गया कि उसने दिन में 8 घंटे प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और उसने 8 महीने तक दिन में 8 घंटे प्रार्थना की, जब तक कि बोझ इतना भारी नहीं हो गया कि वह इसे और नहीं सह सका। उसने 22 युवाओं को इकट्ठा किया, बस इतना ही काफ़ी था। 22 युवाओं, और उनसे कहा, क्या तुम मेरे साथ इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में बाढ़ आने वाली है और इसे शुरू करने के लिए हमें तब तक इंतज़ार करना होगा। 22 युवा 2 हफ्तों तक हर रात वे चर्च में प्रार्थना करते थे, पूरी रात से सुबह तक। और जैसे ही दूसरा हफ्ता खत्म हुआ, जो पेंटिकोस्ट में हुआ था, जो जॉन वेस्ली के समय में हुआ था, वही वेल्स में हुआ। स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से बाढ़ आ गई। हे मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान। जब वह स्वर्ग की चाल वेल्स के उस चर्च में आई तो उसने पूरे देश पर असर डाला और 6 महीने के अंदर पूरा देश किंगडम में बह गया। क्या ये देखना शानदार नहीं होगा कि नाइजीरिया जैसे देश में हर एक इंसान फिर से पैदा हो? क्या यह मुमकिन है? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। ये तब तक कभी नहीं हो सकता जब तक कुछ ऐसे आदमी और औरतें न हो जो कहें, हम चर्च के काम में बहुत हो गए,
चलो चच छोड़ देते हैं, चलो सब कुछ एक तरफ रख देते हैं, चलो अपना शेड्यूल बनाए रखते हैं, चलो अपना प्रोग्राम बनाए रखते हैं, चलो और तब तक रुकते हैं। वेल्स में भगवान का इतना बड़ा असर हुआ कि 3 महीने तक कोई क्राइम नहीं हुआ। वाह, क्या नाइजीरिया में ऐसा हो सकता है? क्या 3 महीने तक कोई क्राइम नहीं हो सकता? किसी ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं की, जब तक कि यूनाइटेड किंगडम में पुलिस के हेडक्वार्टर स्कॉटलैंड यार्ड ने वेल्स में पुलिस के इंचार्ज को मैसेज नहीं भेजा और कहा, ये 3 महीने से है जब आप रिपोर्ट नहीं देंगे। क्या हो रहा है? उसने कहा, मेरे पास आपको देने के लिए कोई रिपोर्ट नहीं है। पूरे देश में हर कोई फिर से पैदा हुआ है, हर कोई बच गया है, हर कोई चच में है, सभी नाइट क्लब बंद हो गए हैं, सभी शराब की दुकानें बंद हो गई हैं, कोई क्राइम नहीं है, सब कुछ बदल गया है। और उस आदमी ने उससे कहा, पुलिस का क्या? वे क्या कर रहे हैं? उसने कहा, पूरी पुलिस, वे प्रेयर स्क्वाड में हैं या वे क्वाया हैं। शाका बाका काया, हे भगवान, हे भगवान, तुम्हें पता है भगवान के पास टिनबू से भी बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? वह चच है। भगवान की प्रॉब्लम तुम और मैं हैं कि वह ऐसे लोगों का ग्रुप नहीं ढूंढ पा रहा है जो इधर उधर भागना बंद कर दें। वे बस मान जाएंगे, चलो 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 अपने शेड्यूल को एक तरफ रखते हैं, चलो कहीं चलते हैं, चलो जाकर प्रेस करते हैं, चलो जाकर तब तक रुकते हैं। अब ये वेल्स में भगवान का वह कदम था जब ये टूट गया। उन्होंने अमेरिका में इसके बारे में सुना और फ्रैंक बार्टलमैन नाम के एक आदमी ने कहा, अगर वेल्स में रिवाइवल होता तो पूरा देश किंगडम में आ सकता था, हम इसे यहाँ कर सकते हैं। और उसने पूरे लॉस एंजल्स में 26 प्रेयर अल्टर बनाने शुरू कर दिए जहाँ लोग तब तक प्रेयर करेंगे जब तक महिमा नीचे नहीं आ जाती। उन प्रेयर अल्टर में से एक विलियम सीमो लूसीफेरो का प्रेयर अल्टर था। वे सभी उस प्रेयर अल्टर का हिस्सा थे और उन्होंने कहा, अपने प्रेयर अल्टर में हम वही करना चाहते हैं जो उन्होंने पेंटेकोस्ट में किया था। हम ऐसे लोगों को चाहते हैं जो कम से कम 10 दिनों तक साइन करेंगे जब तक कि स्वर्ग नहीं खुल जाता। तुम घर नहीं जाओगे, एक बार जब तुम साइन कर दोगे और सहमत हो जाओगे तो तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे। जब तक महिमा नीचे नहीं आ जाती तुम यहीं रहोगे। 22 औरतों ने साइन किया, 9 आदमियों ने साइन किया, 5 नौजवानों ने साइन किया और वे 214 बोनी ब्रे स्ट्रीट नाम के उस घर में तब तक रुके रहे। और जैसे जैसे वे प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, रोते रहे, रोते रहे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ऐसा लगा कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इसमें 10 दिन नहीं लगे। ये 7वें दिन हुआ। पेंटेकोस्ट में जो हुआ, जॉन वेस्ली के दिनों में जो हुआ, वेल्स में जो हुआ, वह फिर से हुआ लेकिन बड़े डायमेंशन में। इसे शेकिना महिमा कहा जाता था। घर भर गया और वहां जमा हुए सभी लोग पावर के नीचे मारे गए। 5 घंटे बाद जब वे खड़े होने की कोशिश कर रहे थे तो वे सभी अजीब भाषाएं बोल रहे थे। उनमें से एक, जेनी मूर, वह 6 भाषाओं में बोलती थी, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, जर्मन, ग्रीक और लैटिन। और ज़बान देखना एकमात्र उपहार जिससे आप कभी भी किसी भी स्थान पर कहीं भी बोल सकते हैं। वह जर्मनी जाती थी और पवित्र आत्मा में जर्मनों को उपदेश देती थी। वह कीबोर्ड पर भी चली गई। उसने कभी कीबोर्ड नहीं बजाया, वह पवित्र आत्मा द्वारा कीबोर्ड बजाती थी। आत्मा का एक नया उपहार उसमें आया क्योंकि लोग तब तक रुके रहे। मैंने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा जो 1 या 2 दिन की प्रार्थना करके राज्य में वास्तव में अलग दिखें। ये कितना सुंदर है। मैं जितने भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने लहरें बनाई हैं, जो चिल्लाते हुए भगवान के राज्य में आगे बढ़े हैं, वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तब तक रुकने का फैसला किया जब तक कुछ बदल नहीं जाता। उस कमरे में भगवान की शक्ति इतनी भारी थी, मनोरंजन के चमत्कार हो रहे थे कि कुछ ही हफ्तों में सचमुच हजारों लोगों ने उस घर को भर दिया। और हाई स्ट्रीट पर भगवान की शक्ति के तहत 100 से अधिक लोग मारे गए। तो वह नहीं, कारें फिर से गुजर सकती हैं। धीरे चलें। ट्रैफिक जाम, पूरा शहर सचमुच रुक गया। स्कूल बंद करने पड़े क्योंकि 100 लोग 2 दिनों तक मेन स्ट्रीट पर बिजली के नीचे पड़े रहे। मार्केट बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया, दुकानें बंद हो गईं, फैक्ट्रियां बंद हो गईं, पूरा शहर बंद हो गया क्योंकि भगवान शहर में आए हैं। भगवान शहर में आए हैं क्योंकि लोगों ने हे भगवान तक प्रार्थना की। तो पुलिस का हेड आया और उनसे मिला और कहा, विलियम सीमो, सॉरी सर, आपको यह चीज़ बंद करनी होगी क्योंकि पूरा शहर बंद हो गया है। आप या तो इसे बंद कर दें या कोई बड़ा ऑडिटोरियम ढूंढें जो इसे रख सके। इसीलिए वे अज़ुसा स्ट्रीट गए। वहीं से भगवान ने अज़ुसा स्ट्रीट का बड़ा काम शुरू किया, जहां सिस्टर कैरी नाम की उन 22 महिलाओं ने 1 साल में 5000 अपाहिजों को 2 साल में जिंदा किया। मैं कुछ सालों से मिनिस्ट्री में हूं, लगभग 4 साल दशकों, और उनकी कृपा से मैं जहां तक पहुंचा हूं, मैंने कुछ अपंगों को उठते हुए देखा है। मैंने भारत के चेन्नई में एक बैठक में 3 अपंगों को उठते हुए देखा, लेकिन एक युवा महिला के लिए, और आपकी जानकारी के लिए, वह 17 वर्ष की थी। 2 साल में 5000 अपंगों को उठाना, भाई, ये 5 मिनट की प्रार्थना से नहीं आता है।
ये ठीक है भाइयों, अगले सप्ताह हम प्रार्थना और उपवास का एक दिन मना रहे हैं। नहीं, ये तब तक इंतज़ार करने से आता है जब तक कि हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे। और निश्चित रूप से विल्बोन्स वह व्यक्ति था जिसने 2.5 साल में 9,000 अंधों की आंखें खोली थीं। अज़ुसा स्ट्रीट में भगवान की चाल अभूतपूर्व थी, क्योंकि 22 महिलाओं, 9 पुरुषों और 5 युवाओं ने हम सब के अपने कार्यक्रम होते हैं, लेकिन स्वर्ग का भी अपना कार्यक्रम होता है। आइए अपने कार्यक्रमों को एक तरफ रख दें ताकि हम ईश्वर के कार्यक्रम को केंद्र में रख सकें। वाह, और यही वो समस्या है जो ईश्वर को अभी हो रही है, क्योंकि उस कदम के बाद जो 7 साल तक चला और फिर शेकिना की महिमा पृथ्वी से चली गई, विलियम सीमो खड़े हुए और उन्होंने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कार्डबोर्ड बॉक्स हटा दिया। वह अपने चेहरे को कार्डबोर्ड बॉक्स से ढके हुए आगे की पंक्ति में बैठते थे, क्योंकि उनके ऊपर जो महिमा है वह इतनी भारी है कि अगर वह कार्डबोर्ड बॉक्स हटा देंगे तो उनके आसपास के सभी लोग शक्ति के तहत मारे जाएंगे। इसलिए उन्हें महिमा को ढकना और पर्दा करना होगा। और 7 साल बाद उन्होंने कार्डबोर्ड बॉक्स हटा दिया और खड़े हुए और कहा, ये लगभग 100 वर्षों तक स्वर्ग में रहेगा जब तक कि ईश्वर ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ लेता जो इतने भूखे और इतने हताश होंगे कि वे उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार होंगे जो हमने चुकाई है। वे तब तक इंतजार करने के लिए तैयार रहेंगे और तब महिमा एक बार फिर पृथ्वी पर वापस आएगी। इस एक से भी महान, एक स्थान पर नहीं, पूरी पृथ्वी पर, और यह मसीह के दूसरे आगमन में परिणत होगा। वही भविष्यवाणी जो विलियम सीमो ने दी थी। उसी दिन एक और प्रमुख आवाज नाम से चार्ल्स परम, अमेरिका के एक अन्य शहर में बिल्कुल वैसी ही भविष्यवाणी की, शब्दशः। और उसी समय प्रमुख आवाज़ों में से एक, उस समय अमेरिका में ये 3 प्रमुख आवाज़ें थीं। उसका नाम मारिया वुडवर्थ एट्टर था। उसने भी वही भविष्यवाणी की। इसे 300 वर्षीय भविष्यवाणी कहा जाता है कि कुछ भी नहीं, अगले 100 वर्षों तक चर्च में कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक कि भगवान ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ लेता जो इतने भूखे और हताश हैं कि फिर से महिमा को देखने के लिए कि वे उस कीमत का भुगतान करेंगे जो उन्होंने चुकाई है। आग अब शकाटा और महिमा हटा ली गई। उस समय से केवल एक ही समूह के लोग रहे हैं जो महिमा को वापस लाने में सक्षम थे। वह फ्रैंकलिन हॉल थे, जिन्होंने वर्ष 1947 में उपवास और प्रार्थना की परमाणु शक्ति पर एक किताब लिखी थी। और जब उन्होंने वह किताब लिखी तो फ्रैंकलिन हॉल ने धर्मग्रंथ से यह रहस्योद्घाटन निकाला कि यीशु ने महिमा को नीचे लाने के लिए 40 दिन और 40 रात उपवास किया था। एलिजा ने महिमा को नीचे लाने के लिए 40 दिन और 40 रात उपवास किया था। मूसा ने महिमा को नीचे लाने के लिए 40 दिन और 40 रात उपवास किया था। यदि उन्हें यही कीमत चुकानी पड़ी तो उन्होंने पूरे अमेरिका में एक आह्वान किया, भले ही महिमा चली गई हो, लेकिन अगर हम कीमत चुका सकते हैं तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें वापस आना होगा। इसलिए उन्होंने ईश्वर के पुरुषों, ईश्वर की महिलाओं, जो भी उनके साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं, उन्हें आह्वान किया और उन्हें 40 दिन और 40 रातों के लिए बिना भोजन, केवल पानी के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आइए और यहाँ फीनिक्स, एरिजोना में मुझसे मिलिए। और ईश्वर के 300 पुरुष उनके साथ शामिल हुए। क्या सेना थी, क्या एक अविश्वसनीय सेना। मेरे भगवान, 40 दिन नहीं, आप शाम 6 बजे तक छुट्टी लेते हैं जैसे हम चर्च में करते थे, और आप चर्च में केवल 2 घंटे खड़े रहते हैं। आप प्रार्थना भी नहीं करते। पादरी उपदेश देते हैं, गायक मंडली गाती है, उपासना के नेता पूजा करते हैं। आप 5 मिनट प्रार्थना करते, लेकिन उसके आखिर में महिमा वापस आ गई। 150 पुरुषों और महिलाओं से हीलिंग एंजल्स ने मुलाकात की। कैथरीन कुलमैन, म्यूजिक, आर एलन, टॉमी हिक्स, उनके कमरे में एक एंजल आया और कहा, म्यूजिक, मुझे तुम्हारी प्रार्थनाओं के जवाब में भगवान की मौजूदगी से भेजा गया है। म्यूजिक, मेरा नाम है हीलिंग रेन ऑफ रिवाइवल। मुझे इस युग के आखिर तक तुम्हारे जीवन से जोड़ा गया है। विलियम ब्रैनहम, एक एंजल उनके सामने आया और उनसे कहा, आज से मैं, म्यूजिक, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें 2 निशानियां दूंगा। तुम इंसानों के दिलों को जान जाओगे। तुम एक आदमी के दिल के अंदर की हर बात जान जाओगे। तुम उनके सामने खड़े होकर ही उनके राज जान जाओगे, उनके बारे में सब कुछ, उनका अतीत, उनका वर्तमान और उनका भविष्य। मैं ये म्यूजिक तुम्हें दूंगा, और मैं तुम्हारे बाएं हाथ में हीलिंग पावर दूंगा कि जिस किसी पर भी तुम हाथ रखोगे, अगर गांठें निकलती हैं तो इसका मतलब है कि वे शैतान के कब्जे में हैं। यदि यह आग जल रही है तो यह बीमारी है। तब आप अधिकार लेते हैं और राक्षस और बीमारियां चली जाएंगी। और इस तरह स्वर्गदूतों ने उनमें से 150 को दर्शन दिए। केनेथ हेगिन, पीडब्ल्यू ब्रांड, शक्तिशाली पुरुष और शक्तिशाली महिलाएं ग्रह पृथ्वी पर उठाए गए थे, क्योंकि भगवान को फिर से ऐसे लोगों का समूह मिला जो तब तक प्रार्थना करने के लिए तैयार है जब तक उस समय से आज तक भगवान उन्हें फिर से नहीं ढूंढ पाए हैं। और अब वे सभी मर चुके हैं। उनमें से अंतिम, उसका नाम केनेथ हेगिन था। वह उस पीढ़ी का अंतिम व्यक्ति था जो प्रभु के साथ घर गया। अरे, और मैं स्वर्ग देख सकता हूँ। सभी मेजबान उत्तेजित हो रहे हैं। अगला कदम कब होगा? हम ऑपरेशन में जाना चाहते हैं।
और वे देखते रहते हैं और वे खोजते रहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, जब तक कि वे ऐसे लोगों को नहीं देखते जो कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। वे ऐसे लोगों को देखते हैं जो इधर उधर कूदने में व्यस्त हैं, हर जगह दौड़ रहे हैं। हर किसी का अपना दृष्टिकोण है, लेकिन किसके पास ईश्वर का दृष्टिकोण है? कौन ईश्वर के लिए अपना त्याग करने को तैयार? यीशु ने महिमा को नीचे लाने के लिए 40 दिन और 40 रात उपवास किया। एलियाह ने महिमा को नीचे लाने के लिए 40 दिन और 40 रात उपवास किया। मूसा ने महिमा को नीचे लाने के लिए 40 दिन उपवास किया। यदि यही कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, माइकल रो को कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। वह अनसुना था। 2008, 2009, 2010 के आसपास किसी ने उसके बारे में नहीं सुना। अज्ञात मात्रा 2011, किसी ने उसके बारे में नहीं सुना है। 2012, किसी ने उसके बारे में नहीं सुना है। तब उसने तब तक रुकने का फैसला किया। उसने उपवास शुरू किया, और वह उपवास 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 5 साल तक चला। रात में एक बार भोजन करना। और अगर आप अभी उसका शेड्यूल देखेंगे तो आप उसे जिम्बाब्वे जाते हुए, अमेरिका जाते हुए, ओनिच्छा जाते हुए, ओनिच्छा खत्म करते हुए, लंदन वापस आते हुए, लंदन से अब्बा के लिए वापस आते हुए देखेंगे। वह हर जगह है, क्योंकि उसने धर्मग्रंथ की बात मानने का फैसला किया। उसने वही करने का फैसला किया जो भगवान कहते हैं और धर्मग्रंथ कहता है, रुको। जॉनसन सुलेमान। हाँ, उसके आसपास बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उस शान को आगे बढ़ाएगा जिसके खिलाफ सवाल न हो। जिस पल आप कुछ उठाते हैं, पूरी मुसीबत आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। हर इल्ज़ाम आपके खिलाफ आएगा। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब किसी ने उसके बारे में नहीं सुना, कोई उसे नहीं जानता था। फिर उसने रुकने का फैसला किया। वह 1999 था, कोई उसे नहीं जानता था। 1999 में वह 1 साल तक रुका रहा। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक, हर रात 5 घंटे बिना रुके प्रार्थना। 365 दिन रुका रहा। और फिर आप दिन में कुछ घंटे सोते हैं। आपको लगता है कि यह आसान है। जाओ और 1 हफ्ते के लिए इसे आजमाओ। क्योंकि हम में से कई लोग, हम सिर्फ जनरलों के बारे में बात करना और उनकी बुराई करना जानते हैं और उन्हें भड़काना, लेकिन आप 1/4 भी नहीं जा सकते। लेकिन एक पीढ़ी है जिसे भगवान अब ढूंढ रहे हैं। जो लोग इंतजार करेंगे और 1 साल रुकने के बाद भी उन्हें वह नहीं मिला जो वह ढूंढ रहे थे, तो दूसरे साल उन्होंने उपवास के साथ इंतजार करना जोड़ा। और पूरे 1 साल तक वह दिन में सिर्फ एक बार देर रात खाना खाते हैं, साथ ही रात में जागरण करते हैं, और फिर भी उन्हें वह नहीं मिला जो वह ढूंढ रहे थे। तो तीसरे साल उन्होंने 1 साल रात का जागरण और 1 साल का उपवास जोड़ा, और फिर 1 साल तक हर दिन बाइबल के 32 चैप्टर पढ़ना। इसी से उन पर कृपा आए कि अगर वह सभा में जाते हैं तो आप लोगों को वैसे भी कलाबाजी करते हुए देखते हैं, क्योंकि वह निशाने पर आ गए हैं। इंतजार करो। और इसलिए शुरुआती चर्च अंदर गया। उन्हें नहीं पता था कि प्रार्थना कब खत्म होगी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आज मैं जो हमारे साथ शेयर कर रहा हूँ, एक समय आएगा जब मैं लोगों को रुकने के लिए कहूँगा। कोई तय प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि किसी ने भी अपनी पीढ़ी के लिए कृपा तब तक नहीं की जब तक उन्होंने प्रार्थना नहीं की। पेंटिकोस्ट एक घटना थी, लेकिन यह एक घटना से कहीं ज्यादा थी। 120 पुरुष और महिलाएं वहां स्वर्ग पर बमबारी कर रहे थे, लगातार 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 लगातार। उन्हें नहीं पता था कि क्या होगा और कब होगा, लेकिन 10वें दिन ये हुआ। स्वर्ग खुल गया, महिमा नीचे आए, आग की फटी हुई जीभें उन पर बैठ गईं। वे उस जगह से बाहर आए, और एक संदेश, 3000 आत्माएं उसी समय बदल गईं। सुंदर गेट पर गए, उसे उठाया जो 40 सालों से अपाहिज था। 5000 और जुड़ गए। और यह खबर तब तक वायरल होती रही जब तक कि वे हर जगह से इंसानों को इकट्ठा नहीं कर रहे थे। और सिर्फ परछाई, हाथ नहीं रखना, प्रार्थना नहीं, सिर्फ परछाई ही शैतानों को भगा रही थी और बीमारों को ठीक कर रही थी। क्योंकि आदमी और औरतें, ध्यान रहे, आम आदमी, मछुआरे, अनपढ़ आदमी, लेकिन उन्होंने कीमत चुकाई, वे स्टैंडर्ड पर खरे उतरे। तब तक इंतजार करो। और फिर लगभग 1400-1500 साल का समय था जिसे हम अंधकार युग कहते हैं, जब भगवान को धरती पर कहीं भी ऐसे लोगों का कोई ग्रुप नहीं मिला जो तब तक इंतजार करने के लिए तैयार हो। तो पूरी धरती पर अंधेरा छा गया। और 1500 साल बाद एक आदमी सामने आया, जिसने तब तक इंतजार करने के लिए नौजवानों का एक ग्रुप बनाया। उसका नाम जॉन वेस्ली था। जॉन वेस्ली ने 5 नौजवानों को इकट्ठा किया। गला साफ करता है, उसने उन्हें होली क्लब कहा। खुद चार्ल्स वेस्ली, जॉर्ज विटफील्ड, जॉन फ्लेचर, उनमें से 5। उन्होंने कहा, आइए हम हर बुधवार और हर शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक उपवास रखकर प्रार्थना करें। इसके अलावा हफ्ते में 2 दिन शाम 6 बजे को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक उपवास रखकर प्रार्थना करें। इसके अलावा हफ्ते में 2 दिन शाम 6 बजे से शाम 6 बजे तक उपवास रखें।
हम सभी सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच उठकर भगवान को 3 घंटे देंगे। क्या आपको लगता है कि यह आसान है? जाओ और कल सुबह कोशिश करो। जाओ और कोशिश करो कि सुबह 4 बजे उठकर लगातार 3 घंटे प्रार्थना करो। 5 नौजवानों ने यही किया। उन्होंने कहा, इसके अलावा हर शुक्रवार को हम सब पूरी रात जागकर प्रार्थना करेंगे और हम समर्पण के इस पहलू पर तब तक चलते रहेंगे जब तक। अरे, वे 1 साल तक इसी पर टिके रहे, कुछ नहीं हुआ। 1 साल, 6 महीने, कुछ नहीं हुआ। 2 साल, कुछ नहीं हुआ। 2 साल बाद 5 की संख्या 70 हो गई और यहाँ आपके पास 70 आदमी हैं जो हर हफ्ते 2 दिन, हर शुक्रवार को रात भर उपवास रखते हैं, हर सुबह 3 घंटे। और जैसे जैसे वे करते रहे, एक रात शुक्रवार की आधी रात को प्रेरितों के काम में जो हुआ था वह वहाँ हुआ। स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर की महिमा नीचे आई। वे सभी शक्ति के अधीन मारे गए। मारे जाने की यह बात पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वे सभी शक्ति के अधीन थे। असल में वे लगभग 3 घंटे तक शक्ति के अधीन थे। जब वे उठे तो उन्होंने एक भजन गाया और उन्होंने रविवार की सुबह एक साथ चर्च जाने का फैसला किया। और जैसे ही वे चर्च में दाखिल हुए, वे इतना भारी ले जा रहे थे कि पूरे चर्च में पेरिशियन कलाबाजी कर रहे थे। 17वीं सदी, और पेरिश प्रीस्ट ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि ये जवान लड़के कहाँ गए हैं, लेकिन ये भगवान नहीं है, ये शैतानी है, ये शैतानी है। और उसने उन सभी को निकाल दिया और वे जवान लड़के वह जगह छोड़कर चले गए। एंग्लिकन चर्च से निकाले जाने के बाद जॉन ने मेथोडिस्ट नाम से अपना चर्च शुरू किया और एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स की तरह रिवाइवल की आग भड़की। ये पूरे यूरोप में, पूरे इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में फैल गई। और फिर जॉर्ज विटफील्ड नाम के एक और आदमी ने जॉन वेस्ली और जॉर्ज विटफील्ड को मैसेज भेजा, प्लीज़ क्या आप यहाँ आ सकते हैं? और जॉर्ज विटफील्ड जॉनथन एडवर्ड्स के पास गए और जॉनथन एडवर्ड्स ने कहा, मैं वो चीज़ देखना चाहता हूँ जो यूरोप में, इंग्लैंड में यहाँ हुई थी। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको अपने घरों के सभी परिवारों को प्रेयर हाउस में बदलना होगा। उन सभी को भगवान की मर्जी के लिए प्रेयर करने दें। आपको तब तक फास्ट और प्रेयर करना शुरू करना होगा जब तक आसमान रास्ता न दे दे। और वही हुआ, जब तक एक दिन जॉनथन एडवर्ड्स ने अपने लगभग 12 पेरिशियन के ग्रुप के साथ 3 दिन का फास्ट करने का फैसला नहीं किया और वे रविवार सुबह एक चर्च में आकर प्रीच करने लगे। जॉनथन एडवर्ड्स एक ऐसा आदमी था जो शॉर्ट साइटेड था। उस खास सुबह उसने जो मैसेज प्रीच किया वह रिवाइवल था, जिसे फर्स्ट ग्रेट अवेकनिंग कहा जाता है, जो पूरे अमेरिका में फैल गया था। वह बहुत शॉर्ट साइटेड था। वह पढ़ता है कि वह बिना नोट्स के मेरी तरह प्रीच नहीं करता। वह प्रीच करता है और वह वर्ड टू वर्ड पढ़ता है। अगर मैं कोशिश करूंगा तो तुम लोग सो जाओगे, लेकिन इसके साथ ही भगवान की पावर उस चर्च पर पड़ती है। हर कोई भगवान को पुकार रहा था। लोग पकड़े हुए थे चर्च के पिलर, क्योंकि वे सचमुच खुद को नरक में जाते हुए देख रहे थे। संडे मॉर्निंग सर्विस पूरी रात चलती रही। लोग रो रहे थे, कोई नहीं गया, बल्कि उस चर्च में भगवान का काम कम्युनिटी में फैल गया और आप पूरी कम्युनिटी में लोगों को रोते हुए सुन रहे हैं, भगवान से गुहार लगा रहे हैं, जब तक वह काम उस कम्युनिटी से अगली कम्युनिटी में नहीं चला गया। फिर अगली कम्युनिटी में, जब तक कि पूरे अमेरिका नेशन ने पछतावे के साथ बैप्टाइज नहीं कर लिया। लोग रोते हैं। इसे फर्स्ट ग्रेट अवेकनिंग कहते हैं, जहां भगवान ने एक आदमी, जॉन वेस्ली का इस्तेमाल किया ताकि लोग ये समझ सकें कि अगर आप हमेशा की तरह चर्च नहीं चाहते, अगर आप ये काम जारी नहीं रखना चाहते जो हम कर रहे हैं, तो आपको इसे तब तक रुककर बदलना होगा। और पूरा इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स प्लस अमेरिका, इन देशों के हर एक चर्च में जिनका मैंने जिक्र किया है, अटेंडेंस 3 गुना बढ़ गई। और जॉन वेस्ली के बाद ऐसा लगता है कि फिर कोई नहीं है। लोगों का कोई ग्रुप नहीं है जो इंतज़ार करने को तैयार है, क्योंकि इंतज़ार करना बहुत मुश्किल काम है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है इंतज़ार करने के लिए लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा करना। और इसलिए लगभग 150 साल तक धरती पर भगवान का कोई काम नहीं हुआ जब तक कि इवान रॉबर्ट्स नाम का एक और जवान आदमी नहीं आया, जिसने अपने देश में नई जान आने के लिए 13 साल तक उपवास और प्रार्थना की और स्वर्ग बंद हो गया। और 13 साल तक बिना जवाब के प्रार्थना करने के बाद उस पर बोझ इतना भारी हो गया कि उसने दिन में 8 घंटे प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और उसने 8 महीने तक दिन में 8 घंटे प्रार्थना की, जब तक कि बोझ इतना भारी नहीं हो गया कि वह इसे और नहीं सह सका। उसने 22 युवाओं को इकट्ठा किया, बस इतना ही काफ़ी था। 22 युवाओं, और उनसे कहा, क्या तुम मेरे साथ इंतज़ार कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में बाढ़ आने वाली है और इसे शुरू करने के लिए हमें तब तक इंतज़ार करना होगा। 22 युवा 2 हफ्तों तक हर रात वे चर्च में प्रार्थना करते थे, पूरी रात से सुबह तक। और जैसे ही दूसरा हफ्ता खत्म हुआ, जो पेंटिकोस्ट में हुआ था, जो जॉन वेस्ली के समय में हुआ था, वही वेल्स में हुआ। स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से बाढ़ आ गई। हे मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान।
जब वह स्वर्ग की चाल वेल्स के उस चर्च में आई तो उसने पूरे देश पर असर डाला और 6 महीने के अंदर पूरा देश किंगडम में बह गया।